नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान ले लो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पीएचपी में कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं और उसे कैसे यूज़ में लिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीएचपी में 6 तरह के ऑपरेटर होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको हम रिलेशन ऑपरेटर भी कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ स्टार्टिंग के 3 ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, आने वाली वीडियो में बाकी 3। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ अर्थमेटिक टास्क परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। तो इसमें पहला ऑपरेटर आता है सम। सम ऑपरेटर का यूज़ 2 नंबर को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने लिखा 2 + 2, तो ये इसका रिज़ल्ट दे देगा ये 4। मैंने लिखा 3 + 2, तो इसका रिज़ल्ट दे देगा 5। सेकंड ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ 2 नंबर माइनस करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने लिखा 5 - 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2। मैंने लिखा 6 - 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है। थर्ड ऑपरेटर होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का यूज़ 2 ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने लिखा 2 × 3, तो ये दे देगा 6। मैंने लिखा 3 × 3, तो ये दे देगा 9। चलिए फोर्थ ऑपरेटर देख लेते हैं। फोर्थ ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ लेफ़्ट वाली वैल्यू में राइट वाली वैल्यू को डिवाइड दिया जाता है। तो मैंने लिखा जैसे 5 / 2, तो ये दे देगा अपन को 2.5। मैंने लिखा 6 / 2, तो ये अपन को आंसर दे देगा 3। फिफ्थ ऑपरेटर है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने लिखा 5 mod 2, तो ये दे देगा अपन को 1। मैंने लिखा 7 mod 2, तो ये भी अपन को 1 रिटर्न कर देगा। मैंने लिखा 4 mod 2, तो ये 0 रिटर्न कर देगा। चलिए 6th ऑपरेटर समझ लेते हैं। 6th ऑपरेटर है फ्लोट डिवीज़न ऑपरेटर। ये वाला ऑपरेटर जो है ये PHP के 2.2 वर्जन या उसके बाद वाले वर्जन में काम करता है। ये इस ऑपरेटर का यूज़ डिवीजन देने पर होल संख्या रिटर्न करता है लेफ़्ट वाली नंबर की। ये वाला ऑपरेटर वाला, जैसे मैंने लिखा 5 /2, तो ये रिटर्न कर देगा 2, लेकिन डिवाइड करता है 2.5। ये लेफ़्ट वाली संख्या का होल नंबर रिटर्न कर देता है। ठीक है। 7th ऑपरेटर का यूज़ पावर कैलकुलेट करने के लिए की जाती है। जैसे मैंने लिखा 2 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 4, तो 2 की पावर 4 निकाल कैलकुलेट करके देगा। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, तो इधर आ जाएगा इनका 16। मैंने लिखा 4 × 2, तो ये अपन को दे देगा 4 × 4 = 16, तो ये भी 16 आंसर दे देगा अपन को। मैंने लिखा 5 × 2, तो 5 की पावर 2, 5 × 5 = 25, तो ये दे देगा अपन को 25। तो चलिए अर्थमेटिक ऑपरेटर अपने पूरे हो चुके हैं। सेकंड ऑपरेटर हम समझ लेते हैं, जो है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसे हम रिलेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। इस ऑपरेटर में कंपैरिजन करते कि 2 संख्या बराबर है, बराबर होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर ये देखता है कि इसके लेफ़्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू बराबर है या नहीं। अगर दोनों वैल्यू बराबर है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे मैंने लिखा 2 = 3, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स अपन को, तो ये हो जाएगा फॉल्स, जिसको हम 0 कह सकते हैं। अगर मैंने लिखा 2 = 2, तो कंडीशन ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर मैंने लिखा 2 = 2.0, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है। इसमें सेकंड ऑपरेटर कहता है आइडेंटिकल ऑपरेटर। आइडेंटिकल ऑपरेटर सेम इक्वल टू ऑपरेटर की तरह होता है, लेकिन ये डेटा टाइप भी चेक करता है कि डेटा टाइप बराबर है या नहीं। जैसे मैंने लिखा 2 आइडेंटिकल ऑपरेटर एंड 2.0, तो ये अपन को देगा फॉल्स, क्योंकि इस वैल्यू तो सेम है लेकिन का डेटा टाइप अलग है। ये इंटीजर टाइप का हो गया, ये फ्लोट टाइप का हो गया।
अगर मैंने लिखा टू आइडेंटिकल ऑपरेटर और टू, तो ये अपन को रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि इसमें वैल्यू भी सेम है और इनका डेटा टाइप भी सेम है। तो चलिए थर्ड ऑपरेटर समझ लेते हैं, नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ ये चेक करता है कि इसके लेफ्ट वाली वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए राइट वाली वैल्यू के। जैसे मैंने लिखा टू नॉट इक्वल्स टू है 3 के, तो ये कंडीशन टू की दोनों वैल्यू अलग अलग है, लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर मैंने लिखा टू नॉट इक्वल्स टू है 2 के, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि दोनों वैल्यू तो बराबर है। ये बोलता है कि दोनों वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए तभी ट्रू दूंगा। तो ये देखो 2 3 के बराबर नहीं है तो ट्रू दे दिया इसने, 2 के बराबर है इसलिए इसने फॉल्स दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स। आगे वाला ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर, ये भी सेम इस नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर की तरह, बस इसमें साइन का डिफरेंस है। इसमें भी मैंने लिखा टू नॉट इक्वल्स टू है 3 के, तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। मैंने लिखा 5 नॉट इक्वल है क्या 5 के, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है और ये कहता है कि दोनों वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है। नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर, नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर सेम है आइडेंटिकल ऑपरेटर की तरह होता है, बस ये आइडेंटिकल को जो भी रिटर्न करता है इसको उल्टा कर देता है। जैसे मैंने लिखा 5 नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर 5, तो देखो आइडेंटिकल ऑपरेटर कहता है कि इनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए और ये वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो देखिए इसका डेटा टाइप भी सेम है, दोनों इंटीजर है और ये वैल्यू भी सेम है, तो ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए। लेकिन नॉट आइडेंटिकल इसको उल्टा कर देगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। दे लिख देगा फॉल्स इफ बोथ ऑपरेंड आर इक्वल नॉट इक्वल, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए एंड दे आर नॉट अ सेम टाइप, और दोनों का सेम टाइप भी नहीं होना चाहिए, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो चलिए आगे वाली वैल्यू समझ लेते हैं। ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज चेक करता है कि लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी तो नहीं है राइट वाली वैल्यू से, तो ये ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स देगा। जैसे मैंने लिखा 5 बड़ा है क्या 2 से, तो कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। मैंने लिखा 10 बड़ा है क्या 20 से, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि 10 तो छोटा होता है 20 से। ठीक है फ्रेंड्स। अब 7th ऑपरेटर है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर ये देखता है कि इसके लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से छोटी है या नहीं, छोटी होनी चाहिए। तो मैंने लिखा जैसे 10 छोटा है क्या 20 से, तो ये कंडीशन दे देगा ट्रू। मैंने लिखा 2 छोटा है क्या 1 से, तो ये दे देगा फॉल्स, क्योंकि 2 हमेशा बड़ा है 1 से। ठीक है। 8th ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, ये देखेगा कि इसके लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से छोटी है या बराबर है। मतलब जैसे मैंने लिखा इधर 5 छोटा है क्या बराबर है क्या 5 के, तो देखो पहले 5 छोटा है क्या 5 से, तो ये कंडीशन तो फॉल्स होगी, और 5 बराबर है क्या 5 से, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो एक भी ट्रू होने पे दोनों ट्रू देगा, तो TR। मैंने लिखा जैसे सपोज 2 छोटा है इक्वल है क्या 1 से, अब देखो इसमें दोनों ना तो 2 छोटा है ना इसके बराबर है, तो एक दे देगा फॉल्स। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने लिखा 6 लेस देन इक्वल्स टू है 6 के, तो ये देखो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। 9th ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑपरेटर। ये ऑपरेटर देखता है कि इसके लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर है। तो मैंने लिखा 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 5 के, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि ना तो ये 5 बड़ा तो नहीं है, दोनों बराबर है, ये बड़ा नहीं है लेकिन बराबर, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। मैंने लिखा 6 बड़ा है इक्वल्स टू है 5 के, तो देखो बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा तो है 6, तो ये भी ट्रू रिटर्न कर देगा। मैंने लिखा 2 बड़ा है इक्वल है 5 के, तो देखो ना 2 बड़ा है और ना बराबर है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब थर्ड ऑपरेटर समझ लेते हैं, जो है अपना लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कंडीशन चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें 3 ऑपरेटर आते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। पहला है इसमें एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ये चेक करता है कि इसके लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू ट्रू है, दोनों की दोनों ट्रू वैल्यू है, तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे मैंने लिखा 1 एंड 1, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर मैंने लिखा 1 एंड 0, तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स,
क्योंकि एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाने पर ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो जैसे इसमें दोनों वैल्यू ट्रू थी तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, इसमें एक भी वैल्यू फॉल्स हुई तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, सेकंड ऑपरेटर कहता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर ये कहता है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो मैं ट्रू रिटर्न करूँगा। जो जैसे मैंने लिखा 1 और 0, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि इसमें 1 एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है। तो और कहता है एक भी वैल्यू ट्रू होने पे मैं ट्रू रिटर्न करूँगा। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स होगी तो 0 और 0, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड ऑपरेटर को समझ लेते हैं। थर्ड ऑपरेटर है नॉट। नॉट ऑपरेटर फॉल्स को ट्रू कर देगा और ट्रू को फॉल्स कर देगा। जैसे मैंने लिखा नॉट 1 तो ये कर देगा रिटर्न 0। अगर मैंने लिखा नॉट 0 तो ये रिटर्न कर देगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक एक करके इन सबको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैंने एक PHP की बैंक फाइल ओपन कर ली है। इसमें मैं PHP का टैग ओपन कर देता हूँ, उसे क्लोज कर देता हूँ। मैंने लिखा इको। पहले हम समझ लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ए मैटिक ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ब्रेक दे देता हूँ ताकि अलाइनमेंट अच्छा आ जाए। ठीक है, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर की। एक किया x जिसमें मैं डाल देता हूँ 22 और एक मैंने किया डिक्लेयर y, इसमें मैं डाल देता हूँ 10। तो ठीक है, था पहले मॉड ऑपरेटर। तो मैं लिखूँगा इको ब्रैकेट में $x मॉड $y कॉमा ब्रैकेट के अंदर $x में मॉड कर देंगे $y का कॉमा ब्रेक दे देता हूँ मैं ताकि इसका अलाइनमेंट अच्छा दिख जाए, BR टैग, देन सेमीकोलन। मैं इसमें थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, तो स्पेस देन सेव। तो देखिए फ्रेंड्स, 22 में 10 का मॉड करने पे 2 रिजल्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन समझ लेते हैं सेकंड ऑपरेटर जो है डिवाइड ऑपरेटर। इको डबल कोट्स में x डिवाइड $y इक्वल्स टू कॉमा ब्रैकेट में लिखेंगे $x में मेरे को डिवाइड करना है $y का। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमा ब्रेक टैग दे देते हैं, सेमीकोलन। अब आउटपुट चेक कर लेते हैं इसका F5। तो देखिए 22 में 10 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.2, क्योंकि 10 2 जा 20, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, तो 2 जा 20। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड ऑपरेटर देख लेते हैं, फ्लोट डिवीज़न। फ्लोट डिवीज़न ऑपरेटर अभी मेरे सिस्टम में काम नहीं करेगा क्योंकि वह ऑपरेटर 2.2 वर्जन के और उसके बाद वाले वर्जन में ही काम करता है। तो मैं देख लेते हैं पावर ऑपरेटर। तो इको लिखने के बाद डबल कोट्स ओपन $x पावर वाले साइन $एक्सपोनेंट ऑपरेटर कहते हैं जिसे हम y इक्वल्स टू कॉमा ब्रैकेट के अंदर $x एक्सपोनेंट ऑपरेटर $y कॉमा ब्रेक ऑपरेटर। ठीक है, इसको मैंने सेमीकोलन, देन इसको मैंने सेव करा F5। तो देखिए 22 में की 10 पावर ये होती है, इसने रिजल्ट दे चुका है। ठीक है, अब सेकंड ऑपरेटर समझ लेते हैं जो है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो मैं लिखता हूँ इको डबल कोट में कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, देन इसमें ब्रेक दे देता हूँ अलाइनमेंट के लिए, देन सेमीकोलन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें पहला ऑपरेटर समझेंगे अपन इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो मैंने लिखा इको डबल कोट्स में $x इक्वल्स टू $y इक्वल है कॉमा मैंने ब्रैकेट में लिखा इंट ब्रैकेट बंद, इसमें में लिखेंगे मैंने $x बराबर है क्या $y के, कॉमा ब्रेक टैग दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेमीकोलन। हम इसका आउटपुट चेक करा देता हूँ 0। देखिए फ्रेंड 22 बराबर नहीं है 10 के, इसलिए इसने 0 रिटर्न करा,
क्योंकि 0 की वैल्यू होती है फॉल्स। अब आप पूछोगे मैंने इधर इंट का यूज़ क्यों किया। अगर मैं इंट हटा देता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स, ये फॉल्स वाली वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। देखिए 0, तो इसने 0 रिटर्न ही नहीं किया। अगर मैंने अब इधर लिखा डॉलर वाई में डाल दिया मैंने 22, अब देखिए फ्रेंड एक्स में भी 22 है, वाई में भी 22 है, तो ये ट्रू तो रिटर्न कर देगा। देखिए 22 बराबर है, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर मैं इधर 22 को हटा देता हूँ तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इसको रिटर्न कराने के लिए मैं इंट का यूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, fi 0। ठीक है, इसमें सेकंड ऑपरेटर समझ लेते हैं अपन, आइडेंटिकल ऑपरेटर। तो मैंने लिखा इको डबल कोट्स में $x आइडेंटिकल ऑपरेटर $y। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमा आइडेंटिकल ऑपरेटर ये कहता है कि दोनों का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए और दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया इधर इंट ब्रैकेट में $x आइडेंटिकल ऑपरेटर $y, कॉमा डबल कोट्स में ब्रेक टैग सेमीकोलन। तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा क्योंकि इसमें डेटा टाइप तो सेम है लेकिन वैल्यू बराबर नहीं, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। देखिए फॉल्स रिटर्न कर चुका है इधर इसने। अब मैं इधर डाल देता हूँ, इधर डॉलर वाई के अंदर डाल देता हूँ 22, तो मैंने लिखा $y इक्वल टू 22। तो ये दोनों की दोनों ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो ये देख F5 करा, देखिए 22 बराबर है, इसमें 22 बराबर है और इनका डेटा टाइप भी सेम है, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न करा। अगर मैं इसको करूँगा 2.0 तो ये फर्स्ट वाला इक्वल्स टू ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा लेकिन आइडेंटिकल ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं इसका आउटपुट चेक करा देता हूँ आपको। देखिए ये तो ट्रू रिटर्न कर रहा है लेकिन ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये डेटा टाइप भी चेक करता है और इसका इंटीजर है, इसका फ्लोट डेटा टाइप में। अब हम थर्ड ऑपरेटर समझ लेते हैं, नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर चेक करता है कि इसके लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने लिखा इको डबल कोट्स में $x नॉट इक्वल्स टू है $y के, देन इक्वल्स टू कॉमा ब्रैकेट में लिखा मैंने इंट, देन ब्रैकेट में लिखा मैंने $x नॉट इक्वल्स टू $y के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिटर्न कॉमा देन ब्रेक टैग लगा देता हूँ मैं इधर, देन सेमीकोलन। तो ये आपको आउटपुट फॉल्स दे देगा क्योंकि 22 और 22 बराबर नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अब थर्ड ऑपरेटर समझ लेते हैं। अब इसमें नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर। नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर सेम एज आइडेंटिकल ऑपरेटर की तरह ही होता है, लेकिन जो भी आइडेंटिकल ऑपरेटर रिटर्न करता है इसको उल्टा कर देता है। जैसे आइडेंटिकल ऑपरेटर यहाँ फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो ये ट्रू कर देगा इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अपन आइडेंटिकल ऑपरेटर चालू कर देते हैं। इको डबल कोट्स में $x नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर $y, देन इक्वल स्पेस कॉमा। ठीक है, मैंने लिखा इंट लगा देता हूँ मैं $x नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर $y, कॉमा डबल कोट्स में ब्रेक टैग, देन को सेमीकोलन, देन सेव। अब इसका आउटपुट चेक कराते हैं। देखिए फ्रेंड, आइडेंटिकल ऑपरेटर 0 रिटर्न कर रहा था लेकिन नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर 1 रिटर्न कर रहा है। तो जो भी आइडेंटिकल ऑपरेटर रिटर्न करता है नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर उसे फॉल्स, उसे चेंज कर देता है, उल्टा कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब हम समझ लेते हैं थर्ड ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैं लिखता हूँ इको डबल कोट्स में लॉजिकल ऑपरेटर टच। ठीक है, ब्रेक टैग दे देता हूँ मैं इसमें BR टैग, देन सेमीकोलन। लॉजिकल ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, तो इसको समझ लेते हैं। एंड इको डबल कोट्स में $x एंड $y इक्वल्स टू है कॉमा, मैंने लिखा ब्रैकेट में $x एंड $y, कॉमा ब्रैकेट में मैंने ब्रेक टैग लगा दिया है, देन सेव। तो ये चेक करता है कि इसके लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू अगर दोनों ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। मैं इधर x के अंदर डाल देता हूँ 1 और y के अंदर डाल देता हूँ मैं 0। एंड ऑपरेटर ये कहता है कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा। तो x में तो ट्रू है लेकिन y में 0 है मतलब फॉल्स, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इसका आउटपुट चेक करा देता हूँ आपको, इधर लिखा देता हूँ इंट, देन सेव, देन आउटपुट चेक करा देता हूँ मैं आपको। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर 1 एंड 0 दे दिया क्योंकि एक भी कंडीशन फॉल्स होने पे ही फॉल्स रिटर्न कर देता है। अगर मैंने y में डाला 1 तो ये 2 रिटर्न कर देगा, देन 1, देन सेव, देन F5। देखो
1 एंड 1 तो 1 रिटर्न कर दिया इसने, ठीक है। सो मैं फिलहाल 0 कर देता हूँ। अब सेकेंड है और ऑपरेटर, तो मैंने लिखा इको डबल कोट्स में $x और $y, देन इक्वल्स टू कॉमा, मैंने ब्रैकेट में लिखा $x और $y, ठीक है, कॉमा डबल कोट्स में ब्रेक टैग, ठीक है। इसको सेव करा, देन सेमीकोलन, ठीक है। और ऑपरेटर कहता है कि एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। तो देखो x में तो 1 है मतलब ट्रू, और y में 0 है मतलब फॉल्स, तो एक वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो देन सेव, देन F5, तो देखिए ट्रू एंड फॉल्स ट्रू रिटर्न कर दिया और ऑपरेटर ने, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।